हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, चलिए हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। परिमेय संख्याओं का हम लोगों ने घटाव सीखा था, गुणा सीखा था और भाग सीखा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं रिकैप करवा देता हूँ, थोड़ा सा आपको ये रिविजन करवा देता हूँ। जैसे मान लो लिखा है, और लिखा बच्चा 5/3 गुणे, यहाँ पे लिखा मान लेते हैं 27/35 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे पहले कट करते हैं अंश को हर से या हर को अंश से। तो देखो ये 27 लिखा हुआ है, ठीक है 27 लिखा हुआ है। 3 से काटा जा सकता है, 3 एकम 3 निमा और 3×9 = 27। और ध्यान से देखो अगर इसको, ये 5 एकम 5 और 5 35, यानी कि जो अंश में बचा वो क्या बचा, 1/1 बचा। यहाँ वाले अंश में क्या बचा 9, और यहाँ पे हर में क्या बचा 7। अब बच्चा इनका क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि अंश का गुणा अंश में होता है और हर का गुणा हर में होता है। तो 9 एकम 9 और 7 एकम 7, तो आपका फाइनल उत्तर बनेगा 9/7। क्या सारे बच्चों को ये वाला बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। सबको आ रहा है समझ में? यस सर। सर ठीक। हाँ, इसी प्रकार का एक भाग वाला सवाल दे देते हैं आप सभी से। जैसे मान लो लिखा हुआ है नहीं 8। निकालना है ये। ठीक है बच्चा, मान लेते हैं लिखा हुआ 8/15 और भाग का निशान बना हुआ है। और मान लेते हैं लिखा हुआ है 2/, ठीक है 2/5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे देखिएगा। ये जो 8/15 है इसको ऐसे लिखना पड़ता है, और ये जो भाग का निशान है, ठीक है, ये जो भाग का निशान है इसको हम लोग बदल देंगे गुणा में। और ये जो 2/5 है ना बच्चों, ये जो 2/5 है इसको हम लोग लिखेंगे 5/2। इसको हम लोग लिखेंगे 5/2। अब देखिएगा, देखिए रहा ये सर 5 एकम 5 5 3 15। हाँ 5×15, और देखो 2 एकम 2 एंड 2 चौके 8। चार। तो यानी कि 4 ऊपर बचेगा, 3 नीचे की तरफ है, 1/1, यानी कुल मिलाकर उत्तर कितना बनेगा 4/3। क्यों? क्योंकि अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं आप सभी को? सर जैसे कि काट के सीधा ऐसे लिख सकते हैं ना आंसर 4/3। क्या हुआ बेटा? सर आपने तो ऐसे लिख दिया 4/3 और 1 1 लिख दिया सर, इनकी गुणा कर दिया। हम ऐसे लिख सकते हैं ना 4/3 आंसर। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए, अब यहाँ पे एक सवाल है, इसको आप लोग करके लिखाइए। सवाल क्या है, 8/9 आगे 64/81। तो आप सभी जानते हैं कि इसका उत्तर पोल सेक्शन में देना है। तो मैंने चैट बंद कर दिया, लेकिन मैं पोल ऑन करने वाला हूँ। सर सही है मेरा। हाँ बेटा, बिल्कुल सही है कितना का आगा आंसर सर? बेटा। 3 बच्चों का सही है, 4 इनफैक्ट 4 बच्चों का सही है, और किसी का गलत नहीं है। मैं स्क्रीन पर अपने देख पा रहा हूँ। सर मेरा सही है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है। बाकी लोग भी करिए बच्चों। में देना है। हाँ, इसका आंसर पोल में देना है। 7 बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत आया है। सर रिजल्ट बताना। बेटा 8 बच्चों का सही है और 2 बच्चों का गलत हो चुका है। ठीक है, 8 बच्चों का सही है और 2 बच्चों का गलत। सर अभी अभी क्या है सर, सही है? बिल्कुल सही है बेटा, एकदम मैंने अभी अभी किया है। हाँ परफेक्ट है, आपका भी परफेक्ट। किसी ने भी गलती नहीं की है। इनफैक्ट 11 बच्चों का सही हो चुका है, 11।
12 बच्चों का हो चुका है, गुड बेटा गुड। एक्चुअली है क्या ना, इस जो ये बोर्ड है, स्कोर बोर्ड है, वो आसानी से मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे आंसर दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना भी चाहिए। बाकी लोग भी करिए बच्चों, बाकी लोग भी करिए। 12 बच्चों ने सही आंसर दिया है ना। आप लोग भी कंपटीशन को बढ़ाइए। कंपटीशन आप लोग हमेशा बढ़ाने की कोशिश करिए, कभी भी कम करने की कोशिश मत करिए, समझ रहे हैं। और एक बढ़ाने का मतलब ये होता है कि जब एक हेल्दी कंपटीशन रहेगी तो आप भी ग्रो करेंगे और आपका जो फ्रेंड है, जो आपके मित्र हैं, वो भी ग्रो करेंगे, ठीक है, दोनों लोग ग्रो करेंगे सर है ना। एक हेल्दी कंपटीशन बनाने की कोशिश करेंगे। सर बताइए। सर मेरी अवंती की कापी चोरी होगी। बेटा ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप उसको अच्छे ढंग से रखे रहो, है ना। सर अब दोबारा बनानी पड़ेगी। कॉपी तो होनी चाहिए सबके पास, कैसे गुम कर दिया तुमने? सर मैंने बैग में धरी थी, पता नहीं सर कहाँ किसने निकाल ली सर। हाँ तो बेटा ये देखा जाए तो ये आपकी ही थोड़ी सी कमी है या फिर लापरवाही है। अगर आप सचेत रहे होते तो ऐसा नहीं होता। कोई बात नहीं, अब आपको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा और आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई और चारा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉपी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एग्जाम टाइम में यही नोट्स काम आते हैं और कुछ काम नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए बाकी लोग आंसर करिए, बाकी लोग आंसर करिए बच्चों। आप सभी के पास 15 सेकंड का समय है। 15 सेकंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे बच्चों। 15 सेकंड के बाद हम पोल ना मैंने भी किया, ठीक है। नहीं बेटा आपका गलत है, गलत है, ठीक है, क्योंकि आपका उत्तर गलत आ रहा है। बच्चों पोल को बंद करें। यस सर। यस सर। चलिए मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, आप लोग अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। निकिता का मैं देखता हूँ, ठीक है। राजू, ओके, ठीक है बेटा। मुकेश के नाम से बच्ची है, ठीक है। राहुल के सर नाम मैंने तो 2 से काट दिया सर, फिर भी सही आंसर आ गया। ओके। देखिएगा अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखिएगा बच्चों, सारे बच्चे देखेंगे। 8/9 ये भाग का निशान है, इसको हम लोग बदल देंगे गुणा में। गुणा में बदलने के बाद ये लिखा है 64/81, तो इसको लिखेंगे हम लोग 81/64। कट करिए, 9 से कट करेंगे 81 को, तो 9 9 81, 8 एकम 8 एंड 8 8 64। अब देखो अंश का गुणा अंश में कर दो, सिंपल सी बात है। या तो लिख दें क्या हम, चलो लिख ही देते हैं एक लाइन। ये 1/1 बनेगा और ये 9/8 बनेगा। अंश का गुणा अंश में कर दीजिए, हर का गुणा हर में कर दीजिए। 9 एकम 9, 8 एकम 8। उत्तर कौन सा बनेगा? डी वाला सही होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर, यस सर। क्वेश्चन में ये आंसर था। चलो बच्चों अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ आप लोग। लिखा हुआ है -19/27 डिवाइडेड बाई 57/81। मैं चैट बंद कर देता हूँ इसको। चलिए पोल मैं ऑन कर देता हूँ। आप लोग थोड़ा सा संभल कर करिएगा, क्यों? क्योंकि देखो आगे माइनस है, देखो यहाँ पे माइनस है, सही है मेरा। तो इस माइनस की वजह से थोड़ा सा समझ के बाकी लोग आपसे करिए। सर सही है मेरा। देखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि देखो एक बच्चे ने सही किया, एक ने गलत किया। बता पाना मुश्किल है कि किसने सही किया किसने गलत किया। बाकियों को करने दीजिए। सर मैंने अभी अभी किया, मेरा ठीक है। हाँ बेटा ठीक है। दो बच्चों का ठीक है।
बाकी लोग भी करिए। सर मैंने अभी अभी किया, ठीक है। नहीं नहीं, इस सवाल में गलतियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, मैं देख रहा हूँ ना। अब सर 5 मिनट रुको। बेटा बहुत गलतियां हो रही हैं इस सवाल में, थोड़ा सावधानी पूर्वक करिए आप लोग, ठीक है। सावधानी पूर्वक करिए बच्चों। एक बात बता दिया जाए कि 6 बच्चों का ठीक है और 7 बच्चों का गलत है। इतना ठीक है सर। कितने बच्चों का ठीक है सर? बेटा 5 बच्चों का ठीक है इस समय, और 4 3 7 1 8, 8 बच्चों का गलत है। अभी क्या सर, सही है? हाँ सही है, एकदम perfect। इस सर सवाल अभी में क्या आप, है, ठीक है? इस सवाल में आप लोगों ने बहुत गलतियां की हैं, बहुत ज्यादा अब गलती। इसमें बस थोड़ा ज्यादा टाइम लगा सर, फिर भी सही आया। इस सवाल में आपने बहुत गलतियां की। मैं देख पा रहा हूँ कि 4 3 7 और 1 8, 8 बच्चों ने गलत किया है और 7 बच्चों ने सही किया है। सर पोल बंद कर दो, चैट सेक्शन ऑन कर दो। बाकी लोग आंसर करके 10 सेकंड आओ, 10 सेकंड के बाद बोलो, बंद कर दिया जाएगा बच्चों। ज्यादा से ज्यादा बच्चे आंसर करिए पोल सेक्शन में, ठीक है। सर स्कोर बोर्ड बताना। हाँ बेटा बता देते हैं। कॉपी चेक कर दो। देखिएगा सारे बच्चे यहाँ समझिए सबसे पहले। सर मुझे समझ में आ गया। अच्छा अच्छा, कॉपी चेक सर कर इसका दो। -1 आएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, माइनस ही कॉपी चेक कर। मेरा भी ठीक है। हाँ मैं देख रहा हूँ, निकिता का ठीक है, केस के नाम पर ठीक का, राहुल का ठीक है। -1 आएगा, कैसे आएगा देखो, ये भाग का निशान जिसको पहले गुणा में बदल दो, और बच्चों की जो 57/81 है, इसको 81/57 लिख दो। अब क्या करो, 27 से कम 27 होता है, 27 तिया 81 होता है। और बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, 19 एकम 19 होता है और 19 तिया 57 होता है, यानी कि ये क्या हुआ, -1/1 हुआ, और ये क्या हुआ, 3/3 हुआ। अब 3 को 3 से कट किया जा सकता है, तो 3/3 एक ही आएगा, यानी कुल मिलाकर के उत्तर कितना बनेगा, -1। सर पहले मैंने इनकी मल्टीप्लाई कर दी सर, फिर काटा। ठीक है सही है, देखो माइनस है इसीलिए माइनस को हमें लिखना पड़ेगा इसमें। ये सर दूसरा सवाल दे दो। तो सही विकल्प कौन सा होगा बच्चों? सी। सी सर। हाँ सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए। आ गया। रुक जाना। बच्चों आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। चलिए अब हेडिंग लगाइए, रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। एक संख्या रेखा पर सभी संख्याएं, हेडिंग लगाइए। हेडिंग लग गई बच्चों? सर यस सर। ठीक है, अब देखो संख्या रेखा होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। देखो अगर आप मान लो इस तरीके से कोई एक लाइन बना देते हैं ऐसे, सर एक पे ऋणात्मक एक पे धनात्मक होती है। में 0।
तो इस तरीके से अगर मान लो एक लाइन बना दो और सबसे बीच में एकदम बीच में 0 ले लो यस सर। और इसके राइट साइड में +1 +2 मोई को चलो वो डिंग डंग कर। एंड सो ऑन। इसके लेफ्ट साइड में -1 -1 -2 -3 जी हाँ -3। अगर आपने इस तरीके से ले लिया तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन का नाम होता है या इस रेखा का नाम होता है संख्या रेखा, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों नंबर लाइन। ठीक है, संख्या रेखा या फिर नंबर लाइन। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर समझ में। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये जो चीजें लिखी गई हैं +1 +2 +3 या फिर 0 -1 -2 -3, तो यह एक संख्याओं का समूह है ना। तो इन संख्याओं के समूह का नाम क्या है बच्चों? क्या बोलते हैं इसके नाम, क्या बोलते हैं? सर संख्या रेखा। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। पूर्णांक ये पूर्णांक पूर्णांक। हाँ बहुत बढ़िया। पूर्णांक पूर्णांक। ये पूर्णांक होंगी। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं कि पूर्णांकों की तरह ही धनात्मक परिमेय संख्याओं को, शोर मत करिए, पूर्णांकों की तरह ही धनात्मक परिमेय संख्याओं को शून्य के दाईं तरफ तथा ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को शून्य के बाईं ओर किया जाता है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई धनात्मक परिमेय संख्या होगी, अगर कोई धनात्मक परिमेय संख्या होगी तो शून्य के राइट साइड में हम लोग लिखेंगे उसको। और ये अगर नोट करना है सर, नोट करना है क्या हुआ, सर, नोट करना है ये। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हो या फिर नोट कर सकते सर 2 मिनट रुको, नोट कर ले। हो। अब जो ऋणात्मक परिमेय संख्या है वो लेफ्ट साइड में लिखी हुई है। ठीक है, जैसे मान लो -5/7 है तो हमेशा शून्य के पहले आएगा। अब मान लो लिखा हुआ है 4/9, ये राइट साइड आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों आगे कंटिन्यू करें। सर रुको। सर अच्छा बच्चों आगे कंटिन्यू करें। 1 मिनट रुको। सर अब देखो ये लिखा है 1/2, लिखा है 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, तो समझिएगा कैसे निरूपण करना है इसका। निरूपण करने का मतलब होता है, निरूपित करने का मतलब होता है उसको बनाना है संख्या रेखा। ठीक है, ये देखो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इधर चले जाए तो -1 है, ये -2 है। ठीक है बेटा, इस तरीके का। अब हमारी बात को समझिएगा, आपको क्या दिखाना है इस संख्या रेखा पर? इस संख्या रेखा पर 1/2 दिखाना है। ठीक है, अब हमको आप एक बात बता दीजिए, अगर यह 1/2 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 1 को 2 से भाग देना है ना बच्चों। दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 2 बचे कितना होता है?
2 बचे कितना होता है बच्चों? 10। 10। 10 होता है। तो ये यानी कि अगर इसका मान निकालेंगे तो 5 आएगा। 5 को हम लोग आसानी से 0.5 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 बढ़ाया जा सकता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब 0.5 जो होता है ना बेटा, 0.5 होता है वो 0 और 1 के बीच में ही तो होगा। 0.5 0 और 1 के बीच में ही तो होगा। ठीक है, तो यह एकदम बीचों बीच होता है, एकदम समान दूरी पर, इसलिए यहाँ पे बनी रहेगी। ठीक है, तो इसको 0.5 न लिख करके अगर हम लोग 1/2 लिख दें ज्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 को ही रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया था। तो यही आपका निरूपण है। और ध्यान से देखो, तो यहाँ से इनकी दूरियां बराबर हैं। कौन कौन सी दूरियां? इस वाले 0 से इस वाला 1/2 का जो दूरी है वो बराबर है, और इस वाले 1/2 से बच्चों इस वाले 1 की दूरी बराबर है। ये दोनों ही दूरियां आपस में क्या है? बराबर। सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया समझ आ में। गया। सर हाँ निकिता कुछ पूछ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनका उत्तर दे रहा हूँ। देखो निकिता, ध्यान दो। हमें 1/2 को दिखाना था ना, तो बस तुम ऐसे समझ लो निकिता कि जो ये 1 है, ये जो 1 है इसको हम लोग 2 बराबर भागों में बांटेंगे। अगर 1/3 लिखा होता तो हम लोग 1 को 3 बराबर भागों में बांट देंगे। अगर मान लो 1/9 लिखा होता तो हम लोग 1 को 9 बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक, इतना करते हैं। अब हमारी बात समझिएगा, हम जैसे सिखाएंगे वैसे सीखिएगा। सर आपकी आवाज बहुत मंदी आ रही है। यस सर। बच्चों मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या? अब सही है। अब ठीक आ रही है ना? अब आ रही है सर। ठीक। और बच्चों ज्यादा दिक्कत होगा ना तो आप क्या करना, यहाँ पे एक तरीके की बटन होगा है ना, मतलब इस टाइप में होगा। तो इस वाले बटन को ऑन कर लेंगे ना, तो स्पीकर पे हो जाएगा तो क्लियर आ जाएगा आप। अच्छा, अब हम क्या बता रहे थे? सही है। 1/2 है तो 1 को 2 बराबर भागों में तोड़ देंगे। देखो यहाँ पे हमने लकीर खींच दी, तो ये एक भाग में टूट गया यहाँ से यहाँ तक, और ये दूसरे भाग में टूट गया यहाँ से यहाँ तक। कैसे टूट गया? अब देखो, जब एक को आपने 2 बराबर भागों में तोड़ दिया तो जहां पे ये मैच हो रहा है, जहां पे ये मिल रहा है ना, उसी का नाम पड़ गया है 1/2। बस इतनी सी बात है। निकिता और समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? तो जितने से भाग दिया रहेगा उतने बराबर भागों में तोड़ना रहेगा। क्लियर है अब? यस सर। अब चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अभी ढेर सारे सवाल करोगे अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चिंता मत। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हम करके देखें। यहाँ देखो 5/2 है। समझना बच्चों, हमने मान लो ये है, ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है। ये मान लो 3 है, इधर चलो मानो -1, इधर मानो -2, चलो इधर मान लो -3। हमें किसको दिखाना है? हमें 5/2 को दिखाना है। ठीक है, हमें 5/2 को दिखाना है। अब हमारी बात एकदम अच्छे से समझिएगा, है ना, एकदम अच्छे से समझिएगा, ताकि इसको सॉल्व करके करेंगे, हल करके करेंगे। 5 को आप 2 से भाग कर दीजिए, 2 दूनी 4 होता है, एक हासिल होगा, दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, 2×5 = 10। यानी कि इसका उत्तर क्या आ रहा है बच्चों? इसका उत्तर क्या आ रहा है बताइए सारे बच्चों?
सर 0.5। हाँ 2.5, ठीक है। तो 2.5 है ना, ये 2.5 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, दो कहाँ पे पड़ेगा? यहाँ पे पड़ेगा, देखो यहाँ। और 3 कहाँ पड़ेगा? 3 देखो यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, सर दो आवाज नहीं आ रही है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। नो सर। हाँ, जिसको नहीं आ रही हाँ है। हेलो शुभम, सर आपकी आवाज आ तो रही है पर ना बहुत हल्की आ रही है, तो काफी ध्यान से सुननी पड़ रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा। जी जी। अच्छा, एक सेकंड में देखता हूँ क्या इशू है। हम्म। तो आप बताइएगा, आप क्लियर है? क्या भी प्रॉब्लम है? नो सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा समझ में आ गया सर। अच्छा, ठीक है। अब समझिएगा, तो ये 2.5 लिखा हुआ है ना? तो ये 2 और 3 के बीच में होगा, क्यों? क्योंकि जो 2.5 होता है ना बच्चों, वह 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है, ठीक है। लेकिन इसका पोजीशन क्या है? तो इसका एग्जैक्ट पोजीशन होगा 2 और 3 के बीच में। कैसे? ध्यान से देखो। देखियो। अगर 2.5 में से 2 घटाओगे तो क्या बनेगा? तुम खुद बताओ बच्चा। देखना एक बार। एक सेकंड देखें बच्चा, अभी पहले समझा लें हम। 2.5 में से 2 घटाइए, 2.5 आ जाएगा। और 3 में से, ठीक है, 3 में से 2.5 घटा दीजिए, तब भी 0.5 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एकदम इनके बीचों बीच में कहीं कहीं यहाँ पे स्थित है। तो ये जो ब्लैक कलर से मैंने पॉइंट बनाया है, यही आपका कहलाएगा 2.5। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया सर। यस सर। एक बार समझा दो, आप सुन कौन देते। यस सर, एक बार और समझा दो। ओके। दरअसल हुआ क्या है, देखो ध्यान से। यहाँ पे सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। यस सर। यहाँ पे 5 को 2 से भाग दे रहे हैं तो 2.5 आ रहा है, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर जी। यस सर। यस सर। अच्छा, इतना करने के बाद आप ध्यान से देखो, तो जो 2.5 होता है वह 2 और 3 के बीच में होता है। ये भी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस क्लियर सर। है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने इस 2.5 से, हमने इस 2.5 से इस 2 को घटा दिया है। तो 2.5 माइनस 2 हो गया है। घटाने पर उत्तर क्या बन रहा है? 0.5। 2.5। फिर 3 में से ये घटा दो, 2.5। आंसर क्या बन रहा है? 0.5। 0.5। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से और 3 से ये जो 2.5 है, इनकी पोजीशन बराबर है, सेम पोजीशन पर है ये। यानी कि जब सेम पोजीशन पे कोई चीज होती है, इसका मतलब बीचों बीच होता है, तभी तो सेम पोजीशन हुआ उसका। अगर वो बीचों बीच ना होता तो क्या वो सेम पोजीशन होता? नहीं होता। इसीलिए मैंने एकदम बीचों बीच में एक बिंदु बनाया और उसका नाम दे दिया है 2.5। सर जो आपने यहाँ लिखा है सर, उस पर 5/2 भी लिख सकते थे। हाँ हाँ, एकदम लिख सकते हैं, एकदम रुक जाओ ओके मैं। सर। हाँ, एक बात सुन लो और बच्चा। जब 5/2 पूछा है तो 5/2 ही लिखो। चलो ठीक। सबको समझ में आया अब कि अभी भी नहीं आया? यस यस सर सर। समझ गई। ठीक है। अब सर देखो ये ये, निकाल के देखें। हाँ, इसका निकाल के देखो, देखो आ रहा आपसे। -3.2 है, निकाल के भी देखो हो रहा है।
निकल गया सर, देखना। बाकी लोगों को भी आंसर बताइए। हाँ 1.5 आ रहा है, बहुत बढ़िया, लेकिन ये माइनस में 1.5 आएगा ना बेटा, माइनस देखो। सर माइनस है, देखो सर। हाँ सही है, सही है, सही है। अब सर इसको माइनस, अब सर ये, इसको सर ये भी लिख सकते थे और वो भी लिख सकते थे, -3/2। हाँ तो कहाँ पे बनाया आपने, जरा चित्र दिखाइएगा। एकदम परफेक्ट बनाया बेटा आपने, एकदम परफेक्ट बनाया। बाकी लोग एकदम बनाइए, बना करके चेक कराइए मुझसे। देखो इनका करेक्ट है, वर्षा का करेक्ट है एकदम, है ना। बना करके दिखाओ बच्चा। निकिता नंबर लाइन दिखाओ। हाँ ठीक है, एकदम सही है, एकदम सही। मंजू सैनी, एक सेकंड में आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ। सही है, लेकिन 1 मिनट रुकिएगा। सीधा करिएगा फोन, फोन सीधा सीधा फोन करिए ना। हाँ माइनस के पास लिखा है, ठीक है, सही है, सही है, ठीक है। अब मैं इसको सिखाता हूँ, ठीक है, समझिएगा। तो -3/2 है, तो -3/2 क्या लिखेंगे, -1.5 लिखेंगे, ठीक है। अब ये कहाँ पे होगा, तो बच्चों ये इस वाले 1 और इस वाले 2, यानी -1 और -2 के बीच में होगा। तो जब बीच में होगा तो इसको कहाँ बना दीजिए, एकदम बीचों बीच में बना दीजिए। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये माइनस का 1.5 बन जाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। यस सर। ठीक है, अब मैं कुछ सवाल देता हूँ, आप सभी को करना है, ठीक है। चलो मैं चैट बंद कर देता हूँ। सवाल देखो क्या कह रहा है। लिखा है कि संख्या रेखा पर -5/2 शून्य के, है ना, किस ओर स्थित है। किस ओर का मतलब होता है कि क्या ये राइट में है या फिर लेफ्ट में है, इन दोनों में से किसके पास है, ये आपको बताना है, ठीक है। किस ओर है, तो 2 ऑप्शन है आपके पास, इन दोनों में से किसी एक को ही चूज करना है। तो चलिए मैं आपको पोल में आंसर देता हूँ उसके लिए। पोल में मैंने दे दिया क्वेश्चन, आप लोग ठीक है। बाकी लोग करिए। बताइए आंसर। एक सेकंड। हाँ 5 बच्चों ने किया है और 5 बच्चों का सही है, ठीक है, किसी का गलत नहीं है। अब जाके 2 बच्चों का गलत हुआ है, अब जरा। सर मेरा सही है। हाँ आपका सही है, 7 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत। सर मैंने अभी अभी किया, मेरा सही है। हाँ बेटा सही है। सर स्कोर बोर्ड बताना सर, अभी भी क्या सही सही है। 9 बच्चों का सही है और 4 बच्चों का गलत है। दस बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत, ठीक है। बाकी लोग भी करिए। बाकी लोग भी करिए बच्चों, बाकी लोग भी करिए।
यस सर। कुल मिलाकर के 12 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है। बाकी लोग भी करिए। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, चैट को ऑन कर देता हूँ। चलो बच्चों, आप लोग चैट में लिख सकते हैं उसका उत्तर। ठीक है, देखो क्या है। -5/2 जीरो के किस ओर स्थित है? देखो ये 0 है, इधर 1 है, 2 है, 3 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है एंड सो ऑन। ये आपका था -5/2। बेटा ये माइनस में है। ऑब्वियस सी बात है, जो माइनस वाले होते हैं वो हमेशा जीरो भी कहाँ होंगे? लेफ्ट साइड ही तो होंगे। इसीलिए आपको कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा? बी वाला ठीक होगा। सारे बच्चों को, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। अब चलो इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ आप लोग। ये तो पहला पूछ रखा है। कोई बात नहीं, करके दिखाइए। ये पहले मैंने कभी नहीं पूछा है क्या? सर ऐसा ही पूछा है। हाँ सर मतलब पूछ ऐसा ही पूछा है, एग्जैक्टली यही नहीं पूछा। बेटा लगाइए, लगाइए। सवाल क्या है? देखो 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, लगाइए आप सभी बच्चे। आपने आंसर दिखा दिया था। नहीं बेटा, दूसरे क्वेश्चन का छोड़ो, चलो आगे बढ़ो। सर मेरा सही है। सही। एक बच्चे का गलत है, 3 बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है। सर मैंने अभी किया, मेरा सही है। हाँ आपका भी ठीक है। मैंने भी अभी किया, सही है। हाँ मैंने भी अभी क्या। गलत है। क्योंकि 7 बच्चों का ठीक आया है, 3 बच्चों का गलत आया है। देखना पड़ेगा किसका गलत हो गया, लेकिन हाँ 3 बच्चों का गलत है और 7 का सही है। ठीक है बच्चों, मैं पोल को बंद करता हूँ। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। राजू नीलवान के नाम से बच्चा है, इनकी कॉपी देख रहा हूँ मैं। सर मेरा ठीक है। मुकेश के नाम से बच्चा है, बच्ची। ठीक है, गुड। चलो ठीक है यार, मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, देखो 3/5 है। ठीक है, 3/5 है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये शून्य और 1 के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि जब 3 को आप 5 से भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ जाएगा। 6×5 30 होता है। ठीक है बच्चों, 0.6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए, तो 0 और 1 को 5 बराबर भागों में बांट देना है और उसमें से तीसरा वाला विकल्प ठीक हो। देखो 0 और ये 1 है, 5 बराबर भागों में बांटा गया है। क्या ये देखो, ये एक भाग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये तो छठवां। 6 भाग हैं इसके। गलत है ये। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, ये भी गलत। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, ये भी गलत है।
एक सेकंड, ये क्यों गलत है, उसके पीछे का लॉजिक सुन लीजिए। हमें माइनस का नहीं दिखाना था, देखो यहाँ माइनस वाला है इसलिए गलत है। अब देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग और ये 5 भाग सही है ये। और इस 5 भागों में से 3 भाग को चूज करना होगा, एक भाग और ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, एकदम सही करते हैं, यानी कि सही वाला उत्तर है। चलो बच्चों अभी सारे सवाल करके दिखाओ। बच्चों ये वाला सवाल करके दिखाइए। अच्छा बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइक ऑन करके बताइएगा। आ रहे हैं Yes, sir. समझ में। ठीक ठीक बढ़िया। आ रहा है सर समझ में। आई तो नहीं सॉल्व कर देखना भी क्या ठीक है। देख लेते हैं बच्चा, देख लेते हैं। नहीं गलत है, गलत है बेटा, 2 बच्चों ने किया, दोनों का गलत है। बाकी मेरा सही है। हाँ हाँ ठीक है, 2 बच्चों का सही आया है, 3 बच्चों का गलत है। सर मैंने ना बी वाला सर, किया आप- मेरा सही था। यस 3 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है, 4 बच्चों का सही हो चुका है, गुड। बाकी लोग बताइए। अभी भी किया सही है। सही है। टोटल 8 बच्चों का सही है, 5 बच्चों का गलत है। बाकी लोग भी करिए बच्चों, बाकी लोग भी करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। 9 बच्चों का ठीक है, ओके। ओके बच्चों अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी देख लो। हाँ कॉपी देख लेते हैं, सही है। राजू के नाम से बच्ची है, ठीक है, ये भी ठीक है। निकिता आप चेक करा लो। ठीक है। चलो बेटा हम ध्यान से माइनस का 7/2 है तो इसको लिखेंगे माइनस का 3.5, यानी कि ये -4 और -3 के एकदम बीचों बीच में होगी। क्यों बच्चों ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है ना, -4 और -3 के एकदम बीचों बीच में होगी ये। तो यहाँ पे कौन सा वाला ठीक करेंगे? सी वाले, क्योंकि देखो ये -3 है -1 है तो ये तो नहीं होगी, गलत हो जाएगा ये। फिर देखो ये क्या है, 1 के बाद 2 पर है, नहीं होगा ये भी। फिर देखो -2 और -4 के बीच में है, ये भी गलत है। कौन सा सही है? सी वाला सही है। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर।
हाँ, एड लगाओ सारे बच्चे। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल। चलो बच्चे इसको समझते हैं। लिखा है कि हाउ मेनी इंटीजर्स कम्स बिटवीन इंटीजर्स -5 एंड 3। अब ध्यान और एक बार चेक कर लो। यही वाला यस सर। हो गया। यस सर। ठीक, तो मान लो यह एक संख्या रेखा है। ठीक है बच्चों, ये एक संख्या रेखा है और इनके बीच में दो इंटीजर आते हैं, एक है -5 और दूसरा है 3। ठीक है, एक है -5 और दूसरा क्या है 3 है। अच्छा, तो एक काम कर लो, आप इनको ना सबसे पहले रिप्रेजेंट कर दो। तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, -4 होगा और ये -5 होगा। ठीक है। अच्छा, बोला क्या है, सवाल क्या बोला है बच्चा? तो ये बोला है सवाल में कि हाउ मेनी इंटीजर्स, यानी कितने इंटीजर्स हैं कम्स बिटवीन, जो कि आते हैं बीच में, किसके किसके बीच में, -5 और 3 के बीच में। तो काउंट करो, देखो एक है -4, एक है -3, एक है -2, एक है -1, एक 0 है, एक 1 है, 3, 4 को और 5 को लीव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में पूछा है। तो बच्चों इनको काउंट करके बताइए कुल कितना इंटीजर आपको दिख रहा है। 8 सर। बहुत बढ़िया। तो लिखना देयर आर 8 इंटीजर्स। लिखना बच्चों, देयर आर 8 इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 3। क्या सारे बच्चों को ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। अब देखो तुमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया, लेकिन इसका एक और तरीका है। दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का? देखो दूसरा तरीका क्या है, देखो बेटा, उसने पूछा है आपसे -5 और 3 के बीच में ना, तो जो दूसरा वाला नंबर है यानी कि जो 3 है, उसमें से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे पहले वाले नंबर से। पहला वाला नंबर क्या है, -5। तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 और 3 को आप जोड़ दो, 5 और 3 कितना होता है, 8। तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। आपने काउंट किया था तब भी 8 आ रहा था, और आपने इस तरीके से मैथमेटिकल टूल का यूज किया तब भी आ गया। तो हम तो कहेंगे आप इसका यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा? सर मैंने ऐसे भी कर लिया। गुड गुड गुड। सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस ठीक सर। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 0। देखो बच्चा, इसको एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं। देखो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2। अब तो देखो बच्चों, मान लो मतलब ये गलत है, थोड़ा सा देखो ध्यान से, ये गलत है। ठीक है, 2 एंड 3 के बीच में आपको बताना है कितने इंटीजर्स हैं। बच्चों ये है 2 और ये है 3, इनके बीच में बताओ कितना इंटीजर लिखा हुआ है, कोई है क्या, कोई इंटीजर है? नो सर। हाँ, तो यही बोला गया कि अगर दो कंसेक्यूटिव होंगे, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जस्ट एक के बाद दूसरा, जस्ट एक के बाद दूसरा अगर इंटीजर है, तो इंटीजर्स की संख्या कितनी होगी उनके बीच में, 0 होगा। 0 का मतलब एक भी नहीं, 0 का मतलब होता है
एक भी नहीं। एक भी नहीं। सबको समझ में आया? यस सर। ठीक। यस सर। अच्छा, अब देखो ध्यान से लिखा गया नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स इज फाइनाइट। अब देखो ये क्या है, मान लो ये संख्या रेखा है, नंबर लाइन है। चलो बच्चों, हाँ देखो, द नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन द टू इंटीजर्स इज इनफाइनाइट। तो फाइनाइट है तब, यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो ये 1 है और ये 2 है ना बच्चों, तो इनके बीच में क्या होगा, फाइनाइट, मतलब इसमें तो 0 होगा, लेकिन अगर 3 लिख दिया जाए और 4 लिख दिया जाए, अब पूछा जाए आपसे कि बताओ 1 और 4 में, ठीक है बच्चों, 1 और 4 में कितने इंटीजर्स हैं? तो आप गिन सकते हो, 2 है और 3 है, तो कुल मिलाकर कितने इंटीजर्स हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 इंटीजर हैं, तो इनको गिना जा सकता है। जब गिना जा सकता है तो उसको बोलते हैं फाइनाइट इंटीजर्स, ठीक है। ओके, चलो ये क्लास नहीं पे ओवर होती है, अगर आपका कोई डाउट तो पूछ सकते हैं बच्चों।